नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि कैबिनेट ने डीए में 2% बढ़ोतरी को दी मंजूरी। केंद्र सरकार ने लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को नए साल का बड़ा तोहफा दे दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि केंद्रीय कैबिनेट ने महंगाई भत्ते डीए और महंगाई राहत डीआर में 2% की अतिरिक्त बढ़ोतरी पर मुहर लगा दी है। इस फैसले के बाद अब कर्मचारियों का कुल महंगाई भत्ता बढ़कर 60% के स्तर पर पहुंच गया है। हीट वेव के चलते प्रशासन ने 21 अप्रैल से बदला स्कूलों का समय। भीषण गर्मी एवं लू के कारण विद्यार्थियों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए स्कूलों के समय में परिवर्तन किया गया है। हीट वेव को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी ऋषभ गुप्ता ने 21 अप्रैल से स्कूलों के समय में भी परिवर्तन किया है। एमपी में एलपीजी की कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई। एलपीजी की कालाबाजारी रोकने के लिए की गई कार्रवाई के दौरान अब तक 2937 स्थानों पर जांच की गई। इनमें 4547 एलपीजी सिलेंडर जब्त किए गए तथा 12 मामलों में एफआईआर दर्ज कराई गई। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि प्रदेश में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत एलपीजी की कालाबाजारी रोकने के लिए निरंतर कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश के 764 रिटेल आउटलेट पेट्रोल पंप की जांच कराई गई है। इसमें 2 प्रकरण में एफआईआर दर्ज कराई गई है। अब इनकी गारंटी पर मिलेगा गैस सिलेंडर। एक तरफ जहां अक्षय तृतीया के साथ साथ देश भर में शादियों का सीजन चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में शादी समारोह में भोजन के लिए उपयोग होने वाले कमर्शियल सिलेंडर के नियम में गैस कंपनियों के साथ साथ खाद्य विभाग ने एक बार फिर बड़ा बदलाव कर दिया है। 2 दिन पहले ही कंपनियों द्वारा तय किए गए शादी कार्ड के नियम को निरस्त करते हुए अब कैटर्स की शादी पर बुकिंग के आधार पर उन्हीं के हवाले से कमर्शियल सिलेंडरों की आपूर्ति करने का फैसला लिया गया है। एमपी के 8 शहर नॉन अटेनमेंट सिटी के दायरे में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत वायु प्रदूषण के चलते प्रदेश के 8 शहरों को नॉन अटेनमेंट सिटी के दायरे में रखा गया है। यहाँ प्रदूषण कम होने की जगह बढ़ता ही जा रहा है। ताजा रिपोर्ट में इंदौर और सागर में 2025 में PM10 घटने की बजाय बढ़ गया। एनजीटी द्वारा गठित समिति ऐसे 8 शहर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, सागर, सिंगरौली और देवास में प्रदूषण कम करने का काम कर रही है। एमपी प्रदेश उपाध्यक्ष सहित 50 कांग्रेसियों पर एफआईआर। छतरपुर में केन बेतवा लिंक परियोजना प्रस्तावित है। इससे 3 राज्यों के लोगों को लाभ मिलेगा। इधर केन बेतवा लिंक परियोजना का विरोध भी किया जा रहा है। परियोजना के प्रभावित अपनी मांगों के समर्थन में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। शुक्रवार को ऐसे ही एक प्रदर्शन के दौरान जोरदार विवाद हो गया। इस मामले में शनिवार को पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। यूथ कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सहित उनके 50 समर्थकों कार्यकर्ताओं एफआईआर दर्ज कर ली। उज्जैन में नर्सरी से 8वीं तक स्कूलों का समय बदला। उज्जैन में लगातार बढ़ रहे तापमान और लू के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के स्कूलों के समय में बदलाव किया है। यह निर्णय बच्चों को तेज धूप और गर्मी से बचाने के लिए लिया गया है। जिले में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचने के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया था। इसी क्रम में जिला कलेक्टर रोशन कुमार सिंह के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने स्कूलों के संचालन समय में परिवर्तन का आदेश जारी किया। नर्सिंग ऑफिसर भर्ती की शर्तों पर नोटिस। मध्य प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग ऑफिसर पदों पर भर्ती के लिए जारी हालिया विज्ञापन को लेकर जबलपुर स्थित उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ में कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं। जबलपुर निवासी ज्योति साहू सहित अन्य याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि विज्ञापन में तय शर्तें मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा अराजपत्रित सेवा भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2023 के विपरीत हैं। भोजशाला विवाद में नई सिविल याचिका। हाईकोर्ट में बहस अधूरी धार। भोजशाला परिसर से जुड़े विवाद में इंदौर हाईकोर्ट में नियमित सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की ओर से 3 व्यक्तियों ने नया सिविल सूट दायर किया है। शनिवार को इस याचिका पर डबल बेंच के समक्ष सुनवाई हुई, लेकिन समयाभाव के कारण कार्यवाही पूरी नहीं हो सकी। अब मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी।
एमपी में 33 अवैध कॉलोनी में रजिस्ट्री और नामांतरण पर लगी रोक। मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में 24 नई अवैध कॉलोनियों के मामले में डेवलपर्स को नोटिस जारी किए हैं। एक साल पहले भी प्रशासन ने 70 कॉलोनी को नोटिस देने के बाद FIR की कार्रवाई की थी। हालांकि इसके बाद जमीन स्तर पर कुछ भी नहीं किया गया। प्रशासन की ओर से इनकी नामजद सूची जारी की गई है। बावजूद इसके अवैध कॉलोनियों का विकास नहीं रुक रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि प्रशासन अवैध कॉलोनियों के निर्माण को रोकने के लिए कानूनी प्रावधानों को और सख्त करें। एमपी के 2500 से ज्यादा गांवों का बदलेगा नक्शा। एमपी की मोहन सरकार ने भोपाल और इंदौर को मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र बनाने का जो सपना देखा था वह जमीन पर उतरता दिख रहा है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने इंदौर के बाद भोपाल मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र को अधिसूचित करने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें भोपाल सहित सीहोर, विदिशा, रायसेन, राजगढ़ और नर्मदापुरम का 12,098 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल किया है। भोपाल मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में कुल 2,510 गांव शामिल किए गए हैं। 6 जिलों के इन गांवों का नक्शा ही बदल जाएगा। हवाई सेवा से जुड़ेंगे एमपी के 2 और शहर एमपी में हवाई सेवाओं में तेजी से विस्तार किया जा रहा है। इसके अंतर्गत राज्य के 2 और शहरों में हेलीकॉप्टर सेवा प्रारंभ की जा रही है। प्रदेश के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन ओरछा व चंदेरी आज हवाई सेवा से जुड़ेंगे। इन दोनों शहरों के लिए भोपाल से उड़ानों का सीएम मोहन यादव विधिवत शुभारंभ करेंगे। ओरछा और चंदेरी को हवाई मार्ग से जोड़ने के लिए पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा शुरू की जा रही है, जिसका मुख्यमंत्री रविवार को शुभारंभ करेंगे। वे हवाई यात्रियों को बोर्डिंग पास भी प्रदान करेंगे। एमपी में नगर पालिका का बाबू 40,000 रुपए रिश्वत लेते पकड़ाया। मध्य प्रदेश में रिश्वतखोर अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। लगभग हर दूसरे दिन कहीं न कहीं लोकायुक्त रिश्वतखोर अधिकारी कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद रिश्वतखोरबाज आते नजर नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले का है, जहां नगर पालिका की स्थापना शाखा में पदस्थ बाबू को लोकायुक्त ग्वालियर की टीम ने 40,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। टी अनिवार्यता के खिलाफ प्रदर्शन की तैयारी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज शनिवार 18 अप्रैल को प्रदेश भर के हजारों शिक्षक पहुंच रहे हैं। वे यहां शिक्षक पात्रता परीक्षा TET के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। बता दें कि मध्य प्रदेश अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर राजधानी भोपाल में यह प्रदर्शन किया जाएगा। शहर के भेल स्थित दशहरा मैदान में होने जा रहे इस प्रदर्शन में प्रदेश के अलग अलग जिलों से शिक्षक पहुंच रहे हैं। ये सभी मुख्यमंत्री अनुरोध यात्रा के लिए दशहरा मैदान में एकत्रित हो रहे हैं। अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा के मुताबिक इस प्रदर्शन में 50,000 से ज्यादा शिक्षकों के जुटने की संभावना है। टाटा एनर्जी लगाएगी देश का पहला निजी न्यूक्लियर पावर प्लांट। बिजली उत्पादन का हब बन रहे विंध्य को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। जिले में टाटा एनर्जी 28,000 करोड़ से न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाएगा। यह देश का पहला निजी न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा। अब तक ऐसे प्लांट सरकार चलाती है। केंद्र की हालिया व्यवस्थाओं के बाद रिलायंस, अदानी व टाटा ग्रुप ने इस क्षेत्र में कदम रखे हैं। रीवा के लिए केंद्र ने टाटा को अनुमति दे दी है। यह सिरमौर तहसील के क्योंटी के पास रोजौही में बनेगा। एमपी में कांग्रेस ने बनाई वित्तीय संकट हल करने की नई योजना। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्षों के सम्मेलन में प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने वित्तीय संकट का हल निकालने के लिए पार्टी की नई योजना बताई। उन्होंने कहा कि ब्लॉक अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी हर विधानसभा क्षेत्र में प्रत्येक परिवार से 100 रुपए की सहयोग राशि एकत्रित करे। इस राशि का उपयोग प्रदेश या AICC द्वारा नहीं किया जाएगा। इसका उपयोग जिला और ब्लॉक स्तर पर ही कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण और संगठन को मजबूत बनाने में किया जाएगा। यह प्रस्ताव AICC को मंजूरी के लिए भेजा गया है। जब पार्टी कार्यकर्ता घर घर जाएंगे तो उनका परिवारों के साथ जुड़ाव भी बनेगा। इंदौर में सुपर कॉरिडोर पर काम शुरू। मेट्रो से सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। शहर के मेट्रो स्टेशनों पर अब पार्किंग की समस्या जल्द खत्म होने वाली है। लंबे समय से चली आ रही खींचतान के बाद आखिरकार इंदौर विकास
विकास प्राधिकरण IDA और नगर निगम ने मेट्रो स्टेशन के लिए जमीन आवंटित कर दी है। इसके साथ ही सुपर कॉरिडोर पर स्टेशन के पास पार्किंग निर्माण का काम भी शुरू हो गया है। अब तक हालात यह थे कि मेट्रो स्टेशन पर केवल 2 पहिया वाहन ही किसी तरह खड़े हो पा रहे थे। MP में रिटायर्ड CMO सहित 5 पर गिरी गाज नगर पालिका धार में वर्ष 2019 से 20 के दौरान हुए बहुचर्चित डामर घोटाले में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। 27.87 लाख रुपए की सामग्री खरीदी में हुए भ्रष्टाचार और नियमों की अनदेखी के मामले में तत्कालीन CMO विजय शर्मा सहित 5 अधिकारियों को दोषी पाया गया है। जांच में खुलासा हुआ कि सड़कों के पेंच वर्क के लिए डामर खरीदी के दौरान न तो प्राक्कलन तैयार किए गए और न ही खुली निविदा आमंत्रित की गई। अधिकारियों ने नियमों को दरकिनार कर खंड खंड स्वीकृतियां ली और बिना माप पुस्तिका के ही लाखों का भुगतान कर दिया। MP के रीवा में बड़ा प्रशासनिक बदलाव। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में बड़ा प्रशासनिक बदलाव देखने को मिला है। यहाँ शुक्रवार को नए नगर निगम आयुक्त की नियुक्ति कर दी गई है। आयुक्त की कमान 2019 बैच के IAS अधिकारी अक्षत जैन को दी गई है। अक्षत जैन इससे पहले जिला पंचायत बैतूल में CEO के तौर पर पदस्थ रहे हैं। बात दें कि इससे पहले नगर निगम आयुक्त 2017 बैच के IAS अधिकारी संजय सोनवने थे। सोनवने को 9 अप्रैल को हुए प्रशासनिक फेरबदल में बैतूल जिले का कलेक्टर नियुक्त किया गया था। सोनवने के जाने के बाद निगम आयुक्त का पद खाली था। MP में 15,000 रुपए रिश्वत लेते पकड़ाया उप राजस्व अधिकारी। मध्य प्रदेश में रिश्वतखोर अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। लगभग हर दूसरे दिन कहीं न कहीं लोकायुक्त रिश्वतखोर अधिकारी कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद रिश्वतखोर बाज आते नजर नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला मध्य प्रदेश के खरगोन जिले का है, जहां शुक्रवार को लोकायुक्त की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भीखनगांव नगर पालिका में पदस्थ उप राजस्व अधिकारी को लोकायुक्त इंदौर की टीम ने 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। इंदौर जबलपुर में अक्षय तृतीया पर 4 बाल विवाह रोके गए। अक्षय तृतीया पर इंदौर में प्रशासन ने बाल विवाह की 3 अलग अलग कोशिशों को समय रहते रोक दिया। उड़नदस्ता, महिला एवं बाल विकास विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में शनिवार को नाबालिग बालिकाओं के विवाह निरस्त कराए गए। परिजनों को कानून की जानकारी देकर समझाइश दी गई। इधर जबलपुर में भी एक बाल विवाह को रोका गया। भोपाल से ओरछा चंदेरी के लिए उड़ेंगे हेलीकॉप्टर। मध्य प्रदेश के 2 धार्मिक और टूरिस्ट स्पॉटर चंदेरी ओरछा के लिए रविवार से PM श्री हेली पर्यटन सेवा की शुरुआत हो रही है। CM मोहन यादव भोपाल में स्टेट हैंगर से हेलीकॉप्टर को हरी झंडी दिखाकर सेवा का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद आम लोगों के लिए सेवा शुरू कर दी जाएगी। MP के 3 जिलों में लू, 6 में बारिश का अलर्ट। भीषण गर्मी के बीच मध्य प्रदेश में मौसम ने फिर यू टर्न लिया है। शनिवार को गर्म हवा और तेज गर्मी के साथ कई जिलों में बादल भी छाए रहे। रतलाम में पारा रिकॉर्ड 44 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं भोपाल में बादल छाए रहे। रविवार को 3 जिले निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर में लू का अलर्ट है। वहीं 6 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने का अनुमान है। जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी नहीं निभा पाए। कांग्रेस के दिग्गज राहुल गांधी के संगठन सृजन अभियान की लंबी प्रक्रिया के बाद MP में बनाए गए कांग्रेस के जिलाध्यक्षों में कई दिग्गज उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ओर से MP भेजे गए वामसी रेड्डी की समीक्षा में करीब 12 जिला अध्यक्षों की रिपोर्ट चिंताजनक पाई गई है। इंदौर मेट्रो पर लगे सियासी ब्रेक। इंदौर की जनता का अपनी मेट्रो ट्रेन में सफर करने का सपना अब सरकारी औपचारिकताओं और अतिथि के इंतजार में उलझ कर रह गया है। गांधीनगर से रेडिसन चौराहे तक मेट्रो ट्रेन चलाने की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी CMRS से क्लियरेंस मिलने के 23 दिन बीत जाने के बाद भी ट्रेन का पहिया आम जनता के लिए नहीं घूम सका है। नाबालिगों का जबरन निकाह धर्मांतरण कराने वाला भोपाल का किन्नर गिरफ्तार। अशोकनगर जिले के पिपरी थाना क्षेत्र जिला में नाबालिग बालिकाओं के साथ दरिंदगी, अपहरण और जबरन धर्म परिवर्तन के सनसनीखेज मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए गठित विशेष जांच दल SIT ने भोपाल के सीहोर बाईपास से मुख्य आरोपी जस्सी किन्नर को दबोच लिया है। पुलिस को अंदेशा है कि यह केवल एक आरोपी की करतूत नहीं, बल्कि लड़कियों को फंसाने वाला एक बड़ा संगठित रैकेट है।
जबरन गाड़ी छीनी तो होगी। एफआईआर नर्मदापुरम जिले में बैंक और फाइनेंस कंपनियों के रिकवरी एजेंट अब लोन वसूली के लिए जबरन गाड़ियां नहीं छीन सकेंगे। रास्ते में रोककर चाबी छीनने या बदतमीजी करने पर एजेंटों के खिलाफ सीधे एफआईआर दर्ज होगी। वर्तमान में एसपी ने सभी थाना प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आरबीआई के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर लूट का केस दर्ज किया जाए। धर्म परिवर्तन मामले में भोपाल के किन्नर एसपी से मिले। अशोकनगर जिले के पिपरई में 2 दिन पहले दर्ज हुए धर्म परिवर्तन के मामले में भोपाल के किन्नरों ने पुलिस अधीक्षक एसपी से मुलाकात की है। किन्नरों ने गिरफ्तार जस्सी को महज एक छोटी मछली बताते हुए पूरे प्रकरण में शामिल बड़े मगरमच्छों पर भी कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वर्तमान में किन्नरों के एक समूह ने पुलिस की अब तक की कार्रवाई की सराहना करते हुए मामले में अन्य मुख्य आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की उम्मीद जताई है। मरीज की मौत पर नर्सिंग होम के बाहर हंगामा। सतना में कूल्हे के ऑपरेशन के 23 दिन बाद 70 वर्षीय मरीज की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो जाने पर परिजनों ने शनिवार देर रात एक निजी नर्सिंग होम के बाहर हंगामा किया। परिजनों ने शव रखकर प्रदर्शन किया और डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया। पुराने में मामलों में लागू नहीं होगा। यह प्रावधान एमपी में सरकारी नौकरियों और सुविधाओं के लिए लागू 2 से ज्यादा बच्चों का नियम खत्म करने की तैयारी है। अब 3 बच्चे होने पर भी व्यक्ति शासकीय सेवा के लिए पात्र रहेगा। सरकार इसे जल्द कैबिनेट में लाने जा रही है। नया प्रावधान नीति लागू होने की तारीख से प्रभावी होगा। 8 मंजिला नई बिल्डिंग में 500 से ज्यादा कर्मचारी और अफसर। भोपाल के लिंक रोड नंबर 2 पर 40 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च से बनी नगर निगम की 8 मंजिला इमारत में सभी विभागों की शिफ्टिंग काम पूरा कर लिया गया है। यहाँ करीब 500 से ज्यादा अफसर और कर्मचारी एक ही छत के नीचे बैठ रहे हैं। आनन फानन में भले ही यहाँ पर सभी विभागों की शिफ्टिंग कर दी गई है, लेकिन मूलभूत सुविधाएं भी चालू नहीं हो पाई हैं। ऐसे में यहाँ पर हुई शिफ्टिंग को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। महिदपुर रोड पर पुलिस पर किया था पथराव। उज्जैन के महिदपुर रोड थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना के बाद पुलिस पर पथराव करने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस घटना में थाना प्रभारी सहित कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर कार्रवाई करते हुए आरोपियों को जेल भेज दिया। हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति की सुगबुगाहट। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जजों के खाली पदों को भरने के लिए कवायद तेज हो गई है। लंबे समय के इंतजार के बाद अब कॉलेजियम की बैठक को लेकर हलचल शुरू हुई है, जिसमें इंदौर से 3 प्रमुख वकीलों के नाम शॉर्टलिस्ट किए जाने की खबर है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन नामों में 2 महिला अधिवक्ताओं को प्राथमिकता दी गई है, जो न्यायपालिका में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। जबलपुर में भी गर्मी के कारण स्कूलों का समय बदला। जिले में बढ़ती गर्मी के मद्देनजर कलेक्टर ने स्कूलों के समय में बदलाव के आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के तहत अब जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की कक्षाएं 21 अप्रैल 2026 से सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक संचालित होंगी। बालाघाट में बेनामी संपत्ति पर आयकर विभाग की कार्रवाई। बालाघाट जिले में बेनामी संपत्ति और आदिवासियों की जमीन की अवैध खरीद फरोख्त को लेकर आयकर विभाग की कार्रवाई शनिवार को भी जारी रही। भोपाल और जबलपुर से आई टीमों ने वारासिवनी क्षेत्र के एक आदिवासी युवक और उससे जुड़े प्रॉपर्टी ब्रोकरों के ठिकानों पर दबिश देकर दस्तावेजों की जांच की। नरवाई में लगी आग, कई खेत चपेट में आए। महर जिले के अमिलिया कला क्षेत्र में शनिवार को खेतों में नरवाई फसल अवशेष में अचानक आग लग गई। आग तेजी से फैलते हुए आसपास के कई खेतों तक पहुंच गई, जिससे खड़ी फसल को नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। एमपी में अवैध कॉलोनियों पर लगेगी लगाम। मध्य प्रदेश में अब शहर और गांव की कॉलोनियों में कोई भेदभाव नहीं होगा, जिनमें एक समान नियम लागू होंगे। नगरीय सीमा से 16 किलोमीटर का क्षेत्र मध्य प्रदेश कॉलोनी एकीकृत अधिनियम 2026 में शामिल होगा। इससे पंचायतों में भी वही नियम लागू होंगे जो अभी नगरीय निकायों में होते हैं। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में कटने वाली अवैध कॉलोनियों पर रोक लग सकेगी। 5 साल की तय अवधि में कॉलोनी विकसित होने के बाद 45 दिन में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र मिल जाएगा, जिससे डीम्ड परमिशन स्वतः मंजूर की व्यवस्था लागू मानी जाएगी। अब कैटर्स के नाम पर मिलेगा सिर्फ
सिलेंडर। भोपाल जिले में शादी समारोह में भोजन के लिए उपयोग होने वाले कमर्शियल सिलेंडर अब सीधे शादी के कार्ड पर नहीं मिलेंगे। इसके लिए अब कैटर्स के कनेक्शन पर ही सिलेंडरों की आपूर्ति की जाएगी। खाद्य विभाग ने व्यवस्था में बदलाव कर दिया है। हाल ही में गैस कंपनियों ने शादी कार्ड दिखाने व 4,400 रुपए जमा करने पर व्यावसायिक सिलेंडर आपूर्ति करने के निर्देश दिए थे। एमपी में एलपीजी की कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई। एलपीजी की कालाबाजारी रोकने के लिए की गई कार्रवाई के दौरान अब तक 2,937 स्थानों पर जांच की गई। इनमें 4,547 एलपीजी सिलेंडर जब्त किए गए तथा 12 मामलों में एफआईआर दर्ज कराई गई। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि प्रदेश में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत एलपीजी की कालाबाजारी रोकने के लिए निरंतर कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश के 764 रिटेल आउटलेट पेट्रोल पंप की जांच कराई गई है। इसमें 2 प्रकरण में एफआईआर दर्ज कराई गई है। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बांध स्थल पर की तोड़फोड़। केन बेतवा लिंक परियोजना प्रभावितों आदिवासी किसानों के प्रदर्शन खत्म करने के बीच यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता ढोड़न बांध स्थल पर जाने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान वन विभाग के अधिकारियों से उनकी तीखी नोकझोंक हो गई। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।